देखिए, मैं आपको कंप्लीट ई कॉमर्स में सभी प्रोडक्टों के बारे में पूरी डिटेल्स आज आपके सामने मैं शेयर करता हूं। इसके अंदर पहली चीज तो रही बात कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी आप दे सकते हो। अपन ने जो पेन रखा है, अपन जो यूज कर रहे हैं, ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है। आपको खुद को पता है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉप्सी, मिंत्रा, नाइका, अजियो, इन सभी प्लेटफॉर्म पर आपको सभी प्रोडक्ट वहां पर मिल जाएंगे। हाँ जी। आप 1 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का प्रोडक्ट वहां से सेल और परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बताता हूं कि इसमें रेट का डिफरेंस एक तो किस तरीके से आता है, लिस्टिंग किस तरीके से होती है, कीवर्ड किस तरीके से डलते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर अपन काम करते हैं। बिल्कुल अपनी कंपनी बेसिकली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों प्लान पर काम करती है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, जैसे कि रेट में डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर सब कोई प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसकी रेट एक नॉर्मली बात है कि कम रहेगी। बिल्कुल हाँ। मैन्युफैक्चरिंग से होलसेलर उस प्रोडक्ट को लेके जाता है तो उसकी प्राइस थोड़ी अप हो जाएगी, और होलसेलर से जब रिटेलर लेके जाता है तो उसकी प्राइस थोड़ी अप हो जाती है और महंगा हो जाएगा। हाँ, पर मार्केट में जो कस्टमर सर तीनों तरीके के हैं। हाँ जी, सेल तीनों की आती है, क्योंकि फर्क ये पड़ता है कि जिसकी कम प्राइस है वो थोड़ा प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, जिसकी थोड़ी उससे ज्यादा प्राइस है वो थोड़ा नीचे रहेगा, पर मार्केट में कस्टमर सभी तरीके के हैं। हाँ जी। अब अगर आप कोई प्रोडक्ट है जो मीशो पे सर्च करोगे तो आपको पता है कि मीशो के कस्टमर एक अलग तरीके के हैं, फ्लिपकार्ट पे जाओगे वहां के कस्टमर एक अलग तरीके के हैं, और अमेजन पे जाओगे वहां पर कस्टमर एक अलग तरीके के हैं। जैसे कि आप, मैं किसी भी प्रोडक्ट की आप पे बात करता हूं कि वॉच है, इसको अपन को ऑनलाइन सेल करनी है तो अपन को इसकी मिनिमम 4 फोटो लेनी होती है। हाँ जी। 4 फोटो लेने के बाद में जैसे कि अपन अमेजन से माल खरीदते हैं या अमेजन से प्रोडक्ट अपन खरीदते हैं, उसी तरीके से वहां पर सेलर अकाउंट ऑनबोर्ड, मतलब सेल प्रोडक्ट को सेल करने का ऑप्शन भी आता है। तो उसके अंदर इस प्रोडक्ट की फोटो वहां पर अपलोड होती है, साथ में इसकी जो भी क्वालिटी है, मतलब ये कौन सी मटेरियल से बनी हुई है, इसके कितने दिन की गारंटी है, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां से हुई है, किस प्राइस में सेल हो रही है, ये पूरी चीजें अपन को वहां पर अपलोड करती होती है। साथ में इसमें एक यूनिक कीवर्ड डाले जाते हैं। जैसे कि आप अमेजन पे जाके सर्च करोगे, अगर वॉच आपने सर्च की तो वॉच ही आएगी, शर्ट तो आएगी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। उस तरीके का हम कीवर्ड इसके अंदर डालते हैं कि जो कंपनी है उसके हिसाब से, जो ब्रांड है उसके हिसाब से हम वहां पर कीवर्ड डालेंगे, तो वो जो भी चीज सर्च करेगा तो अपनी वॉच ऊपर आएगी। वहां से जो वो जैसे ही उस प्रोडक्ट को देखेगा और वहां से जब ऑर्डर लगाएगा तो ऑटोमेटिक अपने वो चीज पोर्टल पर शो होती है। पोर्टल पर जैसे ही शो होती है, फिर जो क्लाइंट हमारे साथ कनेक्ट रहता है हम उसको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जहां तक कि हम उसको इनवॉइस जनरेट करके भी हम देते हैं। ये सब चीजें होने के बाद में वो वहां से ऑर्डर को पैक कर देता है। फिर उसका जो भी पिन कोड होता है वहां पर हम उसको, डिलीवरी बॉय को हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, वो वहां पर पहुंचता है और उसके एड्रेस से उस प्रोडक्ट को पिकअप करता है। जैसे कि दिल्ली में अपन आज बैठे हैं, तो दिल्ली में से अगर ऑर्डर आ रहा है और ऑर्डर आया वडोदरा से, तो उसको वो वडोदरा तक पहुंचा देते हैं। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे कि अगर अमेजन से ऑर्डर आया तो उस प्रोडक्ट को डिलीवर कराने की जिम्मेदारी अमेजन की होती है। अमेजन को जो डिलीवरी पार्टनर है उनकी होती है। जी सर। सर, इसमें आपका मेन रोल क्या होता है, आप क्या काम करते हैं? सर, इसके अंदर मेन रोल नहीं, पूरा वर्क ही अपन करके देते हैं एक तरीके से। हाँ, जैसे कि आपका अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे ये चाबी का छल्ला हो, या फिर ये तख्ती हो, या फिर ये गुड्डा हो, या फ्लावर पॉट हो, बुक्स हो, कुछ भी हो। हाँ, जैसे कि आपने मुझे प्रोडक्ट बताया कि प्रियांशु जी आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक, हम शर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। शर्ट आपको सेल करना है, मेरी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग है। अब आप मुझे बताइए मैं अपना शर्ट आपके थ्रू कैसे सेल कर सकता हूँ? ठीक है, आपने मुझे बताया कि ये शर्ट है, इसको ऑनलाइन सेल करना है प्रियांशु जी, तो मैं आपको बताऊंगा कि सर आप अपनी प्रोडक्ट की मुझे 4 फोटो दे दीजिए, एक राइट लेफ्ट सभी तरीके से आप मुझे, सभी साइड से आप मुझे फोटो इसकी दे दीजिए। आपने मुझे फोटो सेंड कर दी। फोटो सेंड करने के बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि एक तो इसका, इसमें शर्ट के अंदर आपके पास कितने कलर है, कलर होने के बाद में इसका फैब्रिक कौन सा है, इसके कलर की क्या गारंटी है और इसकी प्राइस क्या है। ठीक है। इसके बाद में मैं इस प्रोडक्ट को अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, सबसे, मतलब मेरे पास जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर आपके प्रोडक्ट को अपलोड कर दूंगा, और आपकी शर्ट के अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी फैब्रिक है इसका, जो भी इसका मटेरियल है, जो भी इसकी प्राइस है, ये सभी चीजें मैं उसकी लिस्टिंग के अंदर डाल दूंगा। साथ में यूनिक सर्चिंग कीवर्ड के साथ में आपको प्रोडक्ट को वहां पर डाल दूंगा। जब लोग सर्च करेंगे तो मतलब आपकी जैसी शर्ट पहले से भी सेल कर रहे हैं लोग, बट टॉप 10 में उस प्रोडक्ट को कैसे लाना है, तो उसके लिए हम एसईओ वगैरह करते हैं। कंप्लीट एसईओ जब इसका होता है तो आपके प्रोडक्ट टॉप 10 में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब जो लोग जैसे इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो आपकी शर्ट ऑटोमेटिक ऊपर आएगी, वहां से ऑटोमेटिक आपके सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली आप लिस्टिंग से लेकर सेल्स करवाने तक का सारा काम करते हैं? जी बिल्कुल। और जब सेल्स हो जाती है तो फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है? मान लीजिए कोई ग्राहक आया, अमेजन का एग्जांपल ले लेते हैं, सब लोग जानते ही होंगे, तो अमेजन पर आए, मेरा शर्ट उनको नजर आया, उन्होंने क्लिक करके परचेज कर लिया। अब उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है आपके एंड पर? जैसे कि उन्होंने क्लिक करके परचेज कर लिया तो आपके पोर्टल पर वो ऑर्डर शो हो जाएगा। हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि सर आपके प्रोडक्ट पर ये ऑर्डर आया है, हम आपको उसका इनवॉइस भी जनरेट करके दे देंगे। आपका काम है कि सिर्फ शर्ट को पैक करना है डिब्बे में, हम जो इनवॉइस भेजे उसका प्रिंट आउट निकालना है और इसके ऊपर चिपकाना है। डिलीवरी बॉय आपके एड्रेस पे आ जाएगा, जहां भी आपकी फैक्ट्री है ना, वहां पे डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। वहां पर डिलीवरी बॉय आएगा और इस प्रोडक्ट को वहां से पिकअप करके जहां से ऑर्डर आया वहां पर इसको ड्रॉप कर देगा। और पैसे किसके अकाउंट में आएंगे? पैसे आपके अकाउंट में, जिसके नाम से जीएसटी नंबर होता है सर ऑनलाइन में,
पैसे उसी के अकाउंट में आता है, मतलब जिसके नाम से जीएसटी नंबर है उसी के अकाउंट में पैसा आता है। चलिए, अब ये जीएसटी नंबर से अच्छा आपने याद दिलाया कि आपने प्रोडक्ट तो मुझसे ले लिया, लेकिन अकाउंट ऑनबोर्डिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं? डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल है, मेन चीज तो जीएसटी नंबर। हाँ जी। जीएसटी नंबर के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर, मेल आईडी और फोटो और बैंक डिटेल। अच्छा, ये बेसिकली केवाईसी आपको चाहिएगी सारी जीएसटी नंबर के साथ। तो आप किसी भी अकाउंट पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, जो भी आपकी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है सब पर आपका अकाउंट आसानी से बन जाता है। तो बेसिकली आप जैसे ऑनबोर्डिंग करते हैं तो कंप्लीट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आपकी रहती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस ही हमारी रहती है इसके अंदर। अकाउंट ऑनबोर्ड करने से लेकर के सेल लाने तक का पूरा वर्क ही हमारा रहता है इसके अंदर। तो इसके लिए आप चार्ज क्या करते हैं? देखो सर, इसके अंदर हम वन टाइम चार्ज करते हैं ओनली 9,999 रुपए। मतलब एक बार मुझे अपना ये प्रोडक्ट आपके साथ ऑनबोर्ड करना है तो सिर्फ 10,000 में आपको दूंगा और आप सारा काम मुझे करके दे दोगे? 10,000 रुपए के अंदर मैं आपको 4 प्लेटफॉर्म दूंगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और शॉप्सी। सब जगह आप ऑनबोर्ड करके चारों प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ऑनबोर्ड करना, आपके कितने भी प्रोडक्ट हो, अनलिमिटेड प्रोडक्ट लिस्टिंग। मतलब आपकी फैक्ट्री के अंदर अगर 500 तरीके की भी शर्ट है तो वो भी लिस्ट करके तो दोगे? पूरी लिस्ट करके दूंगा। ऐसा नहीं है कि सर आपने 9,999 दिए तो मैं आपकी 100 प्रोडक्ट डालूंगा, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट की कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप हर महीने भी चेंज करवाओ। फिर तो आप मेरे एम्प्लॉय कोस्ट से भी सस्ते पड़ गए। जी बिल्कुल।